हिंदू धर्म में जब कोई शुभ कार्य किया जाता है तो सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है या प्रार्थना करते हैं। कहते हैं कि यदि शुभ कार्य करने से पहले गणेश जी का आशीर्वाद लिया जाए तो कार्य में कोई बाधा नहीं आती है। गणपति जी की पूजा करने से बुद्धि में वृद्धि होती है, रुके कार्य पूर्ण होते हैं। गणेश जी जीवन में कई अहम सीख भी देते हैं जो सुखी और सफल जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। यहाँ हम आपको इसके बारे में बता रहे हैं। गणेश जी का पूजन कथा। पौराणिक कथा के अनुसार सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उनसे पूछा कि आप ही बताएं, सभी देवताओं में से सबसे पहले किस देवता की पूजा होनी चाहिए। भगवान शिव ने सभी देवताओं से कहा कि जो संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा सबसे पहले करके आएगा उसे ही जगत में सबसे पहले पूजा जाएगा। गणेश जी ने उस समय सभी देवताओं की तरह ब्रह्मांड की परिक्रमा न करने की जगह भगवान शिव और माँ पार्वती की 7 परिक्रमा की। उनके सामने हाथ जोड़कर उनसे आशीर्वाद लिया। भगवान शिव ने गणेश जी को विजयी घोषित किया और उन्हें प्रथम पूजनीय देवता का वरदान दिया गया। इस तरह भगवान गणेश जी प्रथम पूजनीय देवता बने। उस समय से गणेश जी की पूजा सबसे पहले होने लगी। सभी देवताओं ने शिव जी के इस बात को स्वीकार किया। गणपति का परिवार देता है एकता की सीख। गणपति जी माता पिता को श्रेष्ठ मानते हैं। उनसे सीख मिलती है कि जब इंसान अकेला होता है तो छोटी से छोटी चुनौतियों से भी घबरा जाता है, लेकिन परिवार साथ हो तो बड़े से बड़ा संकट भी झेल जाता है। गणपति सीख देते हैं कि एकता में ही ताकत है। गणेश जी अपना हर कार्य ईमानदारी और पूरी लगन के साथ संपन्न करते थे। एक बार की बात है कि भोलेनाथ को पूर्णिमा पर यज्ञ का आयोजन करना था। इसमें समस्त देवी देवता और ऋषियों को न्योता जाना था, लेकिन यज्ञ के लिए समय कम था। ऐसे में ये कार्य उन्होंने गणपति जी को सौंपा। गणपति जी ने एक दिन में ही तीनों लोकों के समस्त देवतागणों को आमंत्रित किया। इस बात से ये सीख मिलती है कि माता पिता का कहे का पालन करना संतान का परम कर्तव्य होना चाहिए। उनकी खुशी में ही आपकी खुशी है। अधिकतर लोग किसी शुभ काम को शुरू करने से पहले संकल्प करते हैं और गणेश जी को याद करते हैं। कुछ लोग शुभारंभ करते समय सर्वप्रथम श्री गणेशाय नमः लिखते हैं। इसके अलावा ये रिवाज भी है कि सभी देवी देवताओं से पहले श्री गणेश की पूजा की जाती है। इस रिवाज के बारे में तो अधिकतर लोग जानते हैं, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि सबसे पहले गणेश जी की ही पूजा क्यों की जाती है। तो आइए आपको बताते हैं क्यों की जाती है गणेश जी की सबसे पहले पूजा। दरअसल किसी पूजा, आराधना, अनुष्ठान व कार्य में कोई विघ्न बाधा न आए, इसलिए सर्वप्रथम गणेश पूजा करके उसकी कृपा प्राप्त की जाती है। इसके पीछे पौराणिक कथा भी है। एक बार समस्त देवताओं में इस बात पर विवाद उत्पन्न हुआ कि धरती पर किस देवता की पूजा समस्त देवगणों से पहले हो। सभी देवता स्वयं को ही सर्वश्रेष्ठ बताने लगे। तब नारद जी ने इस स्थिति को देखते हुए सभी देवगणों को भगवान शिव की शरण में जाने व उनसे इस प्रश्न का उत्तर बताने की सलाह दी। जब सभी देवता भगवान शिव के समीप पहुंचे तो उनके मध्य इस झगड़े को देखते हुए भगवान शिव ने इसे सुलझाने की एक योजना सोची। उन्होंने एक प्रतियोगिता आयोजित की। सभी देवगणों को कहा गया कि वे सभी अपने अपने वाहनों पर बैठकर इस पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा कर आएं। इस प्रतियोगिता में जो भी सर्वप्रथम ब्रह्मांड की परिक्रमा कर उनके पास पहुंचेगा वही सर्वप्रथम पूजनीय माना जाएगा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरु मेरे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। भगवान गणेश को हाथी के सिर वाले देवता के रूप में जाना जाता है। उनका पेट मटके वाला है, दांत टूटा हुआ है और वे अपने वाहन के रूप में छोटे चूहे पर सवार हैं। गणेश, जिन्हें विघ्नहर्ता के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है सभी बाधाओं का विनाशक, सौभाग्य, भाग्य और सफलता के लिए बाधा मुक्त मार्ग लाने का प्रतीक है। भारत में लोगों के बीच किसी भी शुभ कार्यक्रम, नए व्यापार उद्यम, विवाह समारोह, गृह प्रवेश आदि की शुरुआत में किसी भी अन्य देवी देवताओं से पहले भगवान गणेश की पूजा करना एक आम धारणा है। आइए जानते हैं इसके पीछे का कारण। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार 2 पूरी तरह से अलग अलग कहानियां हमें बताती हैं कि भगवान गणेश की पूजा सबसे पहले क्यों की जाती है। इनमें से सबसे लोकप्रिय कहानी हमें उस दिन के बारे में बताती है जब देवी पार्वती ने भगवान गणेश से अपने कक्षों के द्वार की रक्षा करने और जो कोई भी प्रवेश करने की कोशिश करता है उसे प्रतिबंधित करने के लिए कहा। जब भगवान शिव ने अपनी पत्नी के कक्ष में प्रवेश करने की कोशिश की तो भगवान गणेश, जो शिव के अपने जैविक पिता होने से अनजान थे, ने उन्हें एक अजनबी के रूप में लिया। उन्होंने भगवान शिव को कक्ष में प्रवेश नहीं करने दिया, जिससे महादेव क्रोधित हो गए। अपमान का बदला लेने के लिए अपने अत्यधिक क्रोध में शिव ने गणेश का सिर काट दिया। छोटे गणेश की दर्दनाक चीख सुनकर देवी पार्वती अपने कक्ष से बाहर भागी।
अपने बच्चे की दयनीय दुर्दशा से देवी पार्वती क्रोधित हो गईं और उन्होंने पूरी दुनिया को नष्ट करने की धमकी दी। उनके क्रोध को देखकर भगवान शिव ने गणेश के शरीर पर एक हाथी का सिर लगा दिया और भगवान गणेश के प्राण वापस आ गए। इसके अलावा उन्होंने भगवान गणेश को एक अनंत वरदान दिया कि मनुष्य सभी पूजा या किसी भी शुभ कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करके करेंगे, अन्यथा पूजा समारोह पूरा नहीं माना जाएगा। एक अन्य किंवदंती भगवान गणेश और उनके बड़े भाई भगवान कार्तिकेय या मुरुगन के बीच दौड़ की कहानी बताती है। भगवान शिव ने उन्हें ब्रह्मांड के चारों ओर घूमने और इसकी 3 परिक्रमाएं पूरी करने के लिए कहा। जो इसे सबसे पहले पूरा करेगा वह विजेता घोषित किया जाएगा और सबसे पहले पूजे जाने वाला देवता बन जाएगा। इसलिए भगवान कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठे और अपनी यात्रा शुरू की। वहीं दूसरी ओर भगवान गणेश अपने माता पिता के चारों ओर घूमने लगे। जब भगवान शिव और देवी पार्वती ने उनसे इसका कारण पूछा तो गणेश ने उत्तर दिया कि उनके लिए उनके माता पिता का महत्व ब्रह्मांड के अस्तित्व के बराबर है। भगवान गणेश की पवित्र भावनाओं से प्रभावित होकर उन्हें विजेता घोषित किया गया और तभी से किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत से पहले उनकी पूजा की जाती है। हमारी भारतीय संस्कृति देवी देवताओं की समृद्ध विविध कहानियों से भरी है जो हमारी धार्मिक और आध्यात्मिक प्रथाओं की रीढ़ हैं। बदलते समय के साथ जैसे जैसे दुनिया आधुनिक संस्कृति की ओर बढ़ रही है, हमें अपनी सच्ची भारतीय विरासत, संस्कृति, धर्म और शिक्षाओं को कभी नहीं भूलना चाहिए। हमारी प्राचीन संस्कृति के मूल्यों को सबके साथ बढ़ावा देने और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे संरक्षित करने के लिए ब्रांड प्रभु श्री राम भारत की सर्वश्रेष्ठ अगरबत्ती और धूप का लक्ष्य अपनी क्रांतिकारी पैकेजिंग और उत्पाद अवधारणा के माध्यम से भारतीय परंपराओं को उजागर करना है जो ऐसी महान कहानियों से प्रेरित हैं। हमारा विशाल राष्ट्र, उनका अतुल्य मंदिर संग्रह विशेष रूप से भारत के अविश्वसनीय मंदिरों के फूलों और सुगंधों से तैयार किया गया है जो आपको अपने घर के आराम में सर्वशक्तिमान के सार का अनुभव करने देता है। इस संग्रह में श्री सिद्धिविनायक